पोथी पाठी इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्र है। पुत्र की कामना पूरी करने वाली है। इसके महात्म्य की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। वह कथा हम सुनेंगे। एक समय भद्रावती नगरी में एक संकेतामन राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। विश्व विभूतियों से भवन भरा था। द्वार पर चिंतामणियों का प्रकाश था, परंतु राजा की आंखों में अंधेरा सा प्रतीत होता था, कारण कि उसके पुत्र नहीं था और वह स्वर्ग के सुखों को नरक के समान कहता था। पुत्रेष्टि यज्ञ हजारों किए, लेकिन सफल एक भी न हुआ। देवताओं को लाखों प्रणाम किए, आशीर्वाद एक भी न मिला। बेचारा हार गया और बुरे विचार करने लगा। क्या करूं? विष खा लूं और भूत बन जाऊं तो अच्छा है, परंतु यह चिंता अच्छी नहीं। फिर विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। इस चिंता से छूटने का उपाय वनवासियों से पूछूं। घोड़े पर सवार होकर वन विहार करने लगा। पशु पक्षी इत्यादि जीवों को पुत्रों के साथ खेलते हुए देखा तो मन में कहने लगा, मेरे से यह भी सौभाग्यशाली है। आगे चला तो एक सरोवर मिल गया। उसमें मछलियां, मेंढक इत्यादि पुत्रों के साथ विलास कर रही थी। विचार किया कि यह भी मेरे से अच्छे हैं। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। राजा घोड़े से उतरकर मुनियों की शरण में गया और प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? मुनि बोले, हम विश्व के देवता हैं। इस सरोवर को पतित पावन समझकर स्नान के लिए आए हैं। आज पुत्रदा एकादशी का पर्व है, जो पुत्र की इच्छा पूर्ण करता है। राजा बोला, क्या यह दिव्य फल मुझे व्रत करने के लिए मिल जाएगा? विश्वदेव बोले, हमारी बात सत्य होगी, परीक्षा करके देख लो। राजा ने श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर लिया और रात्रि को जागरण किया। प्रातः भवन में चला गया। 9 मास के बाद उसके घर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के दिल को धैर्य मिला। पितृ भी प्रसन्न हो गए। कथा को ऐसी थी पुत्रदा एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने से भी स्वर्ग मिलता है। इस दिन नारायण जी की पूजा की जाती है। इस दिन बछड़े की माँ यानी गौ माता के दूध का सागार लिया जाता है। हर हर महादेव।